नाज़रीन, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है एसडीएम गूल तनवीरुल मजीद वानी साहब। वानी साहब, क्या कहेंगे? मौसम सरमा का आगाज हो चुका है। किस तरह की तैयारियां हैं वादी गूल जन्नत बेनजीर में लोगों को इन दिनों में सहूलियात पहुंचाने के लिए? क्या कुछ इंतजामात हैं, क्या तैयारियां हैं? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें मौका दिया कि हमारी बात जो है वो लोगों तक आपके माध्यम से पहुँचे। तो जहाँ तक विंटर प्रिपेयर्डनेस का सवाल है, हमने इसके बारे में एक डिटेल्ड मीटिंग की हुई है। जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हमारे रोड्स के मुतल्लिक R&B है, PMGSY है, या ग्रिफ के लोग हैं। तो इसी तरीके से बिजली के सिलसिले में AEE जो है, PDD, उनके साथ बात हुई है। तो हेल्थ के मुतल्लिक जो यहाँ पर BMO साहब हैं, उनके साथ बात हुई है। तो सिमिलरली फूड एंड अदर मटेरियल्स जो भी है, अशियाई खुर्दनोश, गैस हो, तो और बाकी जितनी भी इमरजेंसी हमारी इमरजेंसीज जो जिनकी हमें एहतिमाल है कि हो सकता है विंटर हार्श होता है यहाँ पे, तो जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको अलर्ट पे रखा गया है। और इसके लिए हमने एक सेल भी कंस्टिट्यूट किया हुआ है रोड क्लियरेंस के लिए। उसमें हमारे AEE जो PWD हैं वो नोडल ऑफिसर रखे गए हैं, तो जो राउंड द क्लॉक विंटर में अवेलेबल रहेंगे, ताकि किसी तरीके की जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसको टैकल किया जा सके। बर्फ जो है, बर्फबारी जब भी होती है तो गूल का राबिता जो है वो मुनक़ता हो जाता है जिला हेडक्वार्टर से। तो इसको लेकर किस तरह के इकदामात उठाएंगे इस बार? देखिए, पिछले साल का जो हमारा तजुर्बा था वो बहुत ही अच्छा था। पिछले साल हमने जैसे ही बर्फ़ गिरी तो वैसे ही मतलब मोर देन 6 इंच हमने रुकने नहीं दिया बर्फ़ को रोड के ऊपर। तो उसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन जो है वो राउंड द क्लॉक अवेलेबल रहा। तो किसी तरीके की वो इमरजेंसी हमें देखने को नहीं मिली। हाँ, अब बीच-बीच में कहीं पे मुश्किलात होती हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में जो ही वो बात आ जाती है तो हम फ़ौरन उस पे रिएक्ट करते हैं। सबसे बड़ा मसला जो है वो बिजली का रहता है, बिजली की आँख मचोली। इसको लेकर किस तरह के इकदामात उठाए जा रहे हैं? देखिए, पिछले साल जो है, जहाँ तक मेरा जो मैंने यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया, हमारी इंटरवेंशन की वजह से पिछले साल अवेलेबिलिटी जो रही बिजली की, मुझे लगता है बाकी जगहों से अच्छी रही यहाँ पे। तो इस साल भी उम्मीद है। हमने पूरा रिव्यू किया हुआ है, पूरी टीम जो है गियर अप किया हुआ है, ब्रांच कटिंग वगैरह हो चुकी है जहाँ-जहाँ पे करनी थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इन प्लेस है। तो हमारा ये प्रोग्राम रहेगा कि हमारी ये एक्सपेक्टेशन रहेगी, और हम इस चीज़ के ऊपर पूरा होपफुल हैं कि हमें बिजली कट्स ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे बिकॉज़ ऑफ डिज़ास्टर लाइक सिचुएशंस, क्योंकि हमारे मैन एंड मशीनरी रेडी है। तो उसके चलते वी एक्सपेक्ट अ गुड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द रिसोर्सेज इन द कमिंग विंटर। सबसे बड़ा मसला जो रहता है वो छपरा नाले के हवाले से। छपरा नाला और गंगा के मुकाम पर गूल रामबन शाहरा पर ये दोनों मुकाम वाक़ा हैं। और हल्की सी बारिश होती है तो छपरा नाला बंद हो जाता है, गंगा के मुकाम पर पसी आ जाती है। इस बार तो हमने देखा कि खिली धूप में भी ये सड़क जो है बंद हो गई। इसको लेकर इंतज़ामिया ने किस तरह के इकदामात उठाए हैं आने वाले वक़्त में, ताकि मुसाफिरों को आवाजाही में किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े? ये भी इंतज़ामिया का दावा था कि यहाँ पर एक ब्रिज बनाया जाएगा। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, पिछले महीने से इसमें इसके अंदर कुछ जियोलॉजिकल एक्टिविटी चल रही थी, और वो चल रही है कंटिन्यूअसली पिछले 5-6 सालों से। उसके अंदर से वो मड जो है कहीं पे वैक्यूम फिल अप हुआ है, उसकी वजह से पानी जो है इन द फॉर्म ऑफ मड निकलता जाता है। और जो ही वो एक्युमुलेट होता है रोड के ऊपर, तो ग्रिफ वाले जो है मशीनरी वगैरह इस्तेमाल करके उसको रिमूव कर देते हैं, और ट्रैफिक ऐसे मतलब किसी पूरा दिन नहीं रुका। हाँ, कहीं आधा घंटा 1 घंटा, जब तक वो अपना मड स्लश जो है उसको रिमूव कर लेते हैं। खुशकिस्मती की बात ये है कि उसके ऊपर एक ब्रिज सैंक्शन हुआ था, वो अलॉट भी हो चुका है।
और हमने टारगेट टाइम जो है उसका कंप्लीशन का हैंडिंग ओवर पब्लिक को का जो दिया हुआ है वो 31 मार्च है, और उसमें शदोमद से काम चल रहा है। इनफैक्ट आज ही मैं सुबह उसकी एक जॉइंट सर्वे करवा के आया हूँ फॉरेस्ट, रेवेन्यू और गिरफ्त की अथॉरिटीज़ जो थी, ताकि उसकी वो जो टेक्निकलिटीज़ हैं फॉरेस्ट क्लियरेंस की, उसका फौरी तौर अजाला करके उसके ऊपर काम शुरू किया जाए। तो प्रिलिमिनरी काम उस पे जी। शुरू हो चुका है। तो इंतजामिया पूरी तरह से गूल इलाके के अंदर मौसम सरमा के लिए तैयार है। फिलहाल गूल, संगलदान, इंद, दाड़म इलाकों की बात की जाए तो अमरनाथ से क्या अपील रहेगी इन दिनों के लिए? अवामुन्नास से ये अपील रहेगी कि जो ही कोई इमरजेंट सिचुएशन वजूद में आती है तो फ़ौरन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राबिता कायम करें। जो हमने सेल यहाँ पे कंस्टिट्यूट किया हुआ है वो पब्लिक उसमें इंटरफेस में चला गया है। उसमें जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल गए हुए हैं थ्रू सोशल मीडिया, और फ़ौरन कॉन्टैक्ट करें। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो जिस तरह की उनको एडवाइजरी चाहे, जिस तरह की उनको हेल्प चाहिए, तो उनको बर वक़्त वो प्रोवाइड की जाएगी। जब भी कोई बर्फबारी या बारिशों के दौरान हादसा होता है, कहीं पर आग लग जाती है या कहीं पर कोई लैंडस्लाइड होता है, किसी मकान को नुकसान पहुंचा है, तो उस मौके के लिए किस तरह की टीम को तैयार रखा गया है? यही डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम जो है, वो पूरा उस चीज़ का ख़्याल रखेगी। जैसे आग की कोई खुदा न खास्ता वारदात होगी, तो फायर सर्विस की टीम अलॉन्ग विद पुलिस हर वक़्त रेडी रहती है। इन एडिशन टू अवर रेवेन्यू अथॉरिटीज़, हमारे नायब तहसीलदार वहाँ पे हैं, नयाबत वाले, हमारे पटवारी, हमारे नंबरदार, चौकीदार, जो हमें इमीडिएटली इंफॉर्मेशन फ्लैश करते हैं कि ऐसे-ऐसे हो गया है, ताकि हम अ, उसका बिल्कुल इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम उसका रिएक्ट करके उसका उजाला कर लेते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। एसडीएम गूल तनवीरुल मजीद वानी साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, जिन्होंने यकीन दिलाया है अवामुन्नास गूल संगलदान को मौसम सरमा में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। इस बार इंतजामिया पहले से ज्यादा मुतहरिक है और आवाम को राहत पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। फिलहाल आप देखते रहें जेके अपडेट, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।